मान और सम्मान के योग्य सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श करते हुए, खून से भी बढ़कर रिश्ते के सभी नौजवान साथियों को नमस्कार करते हुए, मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए, मंच पर उपस्थित हमेशा मेरा साथ, सहयोग, आशीर्वाद और हौसला बढ़ाने के लिए जब जब जरूरत पड़ी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सर पे आशीर्वाद का हाथ रखने वाले हमारे पड़ोसी विधानसभा नांगल चौधरी के विकास पुरुष अभय सिंह जी यादव का शिमला की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य जो भी हमारे मंचस्थ अतिथि हैं, सबका मान और सम्मान करते हुए और समय की सीमा को देखते हुए आपकी ये जानदार और शानदार उपस्थिति बता रही है कि आपने इस बार सर्व समाज और 36 कौम ने मन बना लिया है मुझे एक भार सौंपने का। उस भार को मैं सहर्ष अपने कंधों पे महसूस कर रहा हूं और अपने इस भार को उतारने का एक मौका मिला तो भविष्य में आपको ब्याज समेत उतारने की कोशिश करूंगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय डॉक्टर साहब, आपकी इस एरिया में क्या छाप है, शायद आपको आकलन नहीं होगा उस बात का। अभय सिंह जी, आपको मैं बताता हूं, ये जो आपके हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है, इसमें डॉक्टर अभय सिंह की क्या छाप और क्या मान और क्या सम्मान है, शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं इस क्षेत्र में भी आता हूं तो मुझे भी ये कहा जाता है अगर विधायक बनो और आपको मौका मिले और ये जनता मौका दे तो डॉक्टर अभय सिंह यादव जैसा विधायक बनना। और ये बात राजनीतिक भाषा यूज नहीं कर रहा हूं, मुझे राजनीतिक बात करनी भी नहीं आती है। आपने वास्तव में जो नए आयाम स्थापित किए हैं और विकास में जो नए झंडे गाड़े हैं, मैं समझता हूं मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी सुना नहीं और कभी देखा नहीं। आपको धन्यवाद देता हूं उस जननी को, जिस जननी ने आपको कोख से जन्मा, और उस पोरस को, पिता के को धन्यवाद देता हूं जिस पोरस से आप पैदा हुए हो। निश्चित रूप से आप बहुत बहुत धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हो। हमने सुना था, किताबों में पढ़ा था कि गंगा को भागीरथ लाया था और वो इतिहास है, वो सत्य भी है। लेकिन भागीरथ तो एक लाइन से गंगा लाया था, जहां से ढलान था वहां से लीक खोदते खोदते लाया था। अरे धन्य है डॉक्टर अभय सिंह, तूने तो हरियाणा की सीमा तोड़ के गंगा राजस्थान में प्रवेश कर दिया है। भागीरथ, अगर मैं आपको भागीरथ कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। और शिमला गांव का हमारे ऊपर हमेशा सने रहा है। शिमला गांव इस क्षेत्र का नहीं, झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा गांव है और ये सबसे बड़ा गांव होने के साथ साथ सबसे पढ़ा लिखा और सबसे योग्य गांव है, जिसमें इतनी सर्विस और इतनी नौकरियां हैं शायद ही किसी गांव में होंगी। घर प्रति यहाँ पे 3 नौकरियों का एवरेज आता है। तो इस पढ़े लिखे गांव के बारे में मैं ज्यादा समय लूं और ज्यादा बोलूं, मैं समझता हूं इस बात की अदब इजाजत नहीं देता है। ये पढ़े लिखे लोग अपना फैसला खुद करना जानते हैं। जो फैसला ये करेंगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, कम से कम आप पढ़े लिखे लोग हो, देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति देख के अगर निर्णय लोगे तो फायदे में रहोगे। कोई किंतु नहीं है। राजस्थान में एक बहुत मजबूत बहुमत से 200 में से 150 प्लस सीट बीजेपी की आ रही है और बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। कोई भी समझदार गांव और कोई भी समझदार व्यक्ति सत्ता के साथ चलता है तो वो विकास को पाता है। सत्ता के साथ चलो, क्षेत्र का विकास करो। सत्ता के विपरीत चलोगे, क्षेत्र का सर्वनाश करोगे। इसलिए आग्रह करता हूं, इस पढ़े लिखे गांव से जयपुर में हमारी सत्ता बनने जा रही है। आपका विधायक यहाँ पे बीजेपी का होगा तो उसके विकास का आप आकलन नहीं कर सकते। और मैं बड़े पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती। ये निवेदन करना चाहता हूं, जब दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की और खेतड़ी का विधायक भारतीय जनता पार्टी का, हमारा सांसद भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का, विकास की संभावनाएं 5 गुना हो जाती हैं दोस्तों, 5 गुना संभावनाएं हो जाती हैं। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। चाहे विकास के साथ चल दो, चाहे विनाश के साथ चल दो। अभय सिंह जी, हमारे यहाँ पर एक भाई हाथी पे सवार होके और पैसे की अकड़ में यहाँ चुनाव लड़ना चाहता है, जो बसपा से हमारा भाई है, हमारा मित्र है और मेरे गांव का ही है। मैं कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ अभय सिंह जी, ये वो स्वाभिमानी जिला है
ये गोरस सेनानियों का जिला है, ये वो खेतड़ी और तहसील है, इसमें माताओं का आशीर्वाद नहीं बिकता, बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं बिकता, और जवानी जो नौजवानों की है उसको भी किसी की खरीदने की हिम्मत नहीं है। ये जिला वो है जिसने एक बार बिरला जी चुनाव लड़े थे, दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति की अकड़ निकाल दी थी और एक गरीब किसान के बेटे सोनाथ गिल को इस जिले ने जिताया। तो पैसे की अकड़ में कोई चुनाव लड़ता है तो मैं समझता हूं अगर उसके साथ और समर्थन करते हो तो ये विकास के लिए और आपके क्षेत्र के लिए भलाई की बात नहीं है। हम विश्वास के साथ आप लोगों की कह देते हैं, संघर्ष इतना लंबा हो गया है और अब कुछ करने की तमन्ना है, अगर मौका दोगे तो जितना विश्वास आप लोग मुझ पे करते हो उससे दुगना करके आपको वापस लौटाऊं तो अगली बार मौका दे देना। वरना ये तो लोकतंत्र है, इसमें कोई स्थायी राजा नहीं होता, राजा यहाँ को राज तिलक नहीं होता कि जब तक मरेगा जब तक राजा रहेगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 5 वर्ष में दोबारा चुनाव आएंगे, आपके विश्वास पे खड़े नहीं उतरे तो घर भेज देना, किसी और को बना देना, ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। और जिस परिवार से हम लोग आते हैं उस परिवार के बारे में मैं ज्यादा बताऊं तो मैं समझता हूं मेरे लिए अदब इजाजत नहीं देता है। स्वर्गीय राम कुमार जी ने कोई मेरे परिवार के लिए जान नहीं दी थी जब मेरी उम्र 2 वर्ष की थी। 36 कौम और सारी बिरादरी और सर्व समाज जब चोरी और डकैती और अन्याय से परेशान था, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उसका खून रगू में है। इसलिए मैं 20 साल से संघर्ष आपके बीच में बिना पंच बने हुए भी कर रहा हूं। ये संघर्ष शहीद राम कुमार के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। मेरे युवा साथियों और नौजवान साथियों, मैं एक मार्मिक अपील करता हूं, अगर निवेदन करना चाहता हूं, अगर सुनो तो दिल पे हाथ रख के आप अपने दिल से पहुंचना। मैं इस बार मतदान के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, मतदान तो आप पंच का करते हैं, सरपंच का करते हैं, डेलीगेट और जिला परिषद एमएलए और एमपी का पता नहीं एक जीवन में 100 बार मतदान करते हो। इस बार जो मतदान मेरे लिए कर रहे हो वो इंजीनियर धर्मपाल के लिए जीवन दान कर रहे हो, आप जीवन दान दे रहे हो। इससे बड़ी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पुनः एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं, सर्व समाज का और 36 कौम का इस बार विचार बन रहा है, हर बुजुर्ग आशीर्वाद देना चाहता है, हर माता हमें अभिनंदन से देखती है और हर नौजवान संघर्ष करने के लिए तैयार है। विश्वास दिला के जाता हूं, शिमला के इस सबसे बड़े गांव में, इस हमारी क्षेत्र के सबसे बड़े गांव में एक बार मौका दिया तो मैं ये नहीं कहता कि हवाई पट्टी बना दूंगा, रेल गाड़ी उतार दूंगा, रेलगाड़ी चला दूंगा। इतना विश्वास देता हूं और दम ठोक के कह के जा रहा हूं, खेतड़ी के मान और सम्मान को राजस्थान के मानचित्र पर 1 नंबर पे लाके खड़ा करने का प्रयास करेंगे। ये विश्वास आप लोगों को देना चाहते हैं। आशा और विश्वास के साथ आपके बीच में अपील करने के लिए आए। और अभय सिंह जी, आपका ये गांव और ये क्षेत्र मान रखेगा इस बार। पिछली बार जो आप आए थे लेकिन हमारे किस्मत की कोई बात हुई थी, वो किस्मत का जो रोना है वो इस बार मिट जाएगा। इसलिए आग्रह करता हूं, जो पिछले चुनाव में एक अढ़ाई की कमी रह गई थी, आप तो पूरा खेत का खेत ही बाजा हो गया इस बार, मुझे लगता है। आशा करता हूं इसी उपस्थिति में और जानदार और शानदार स्वागत के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इतना ही निवेदन करना था। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी से मेरा निवेदन है कि रोड शो रहेगा शांतिपूर्वक तरीके